हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस को। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5 इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फीसर ने, और ये जो महात्मा गांधी के ऊपर लिखा है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है इस साल लगने वाले हैं और कौन कौन से पहले आए थे, है ना, किस सन में किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसमें साल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग विजिलेंट। राजकुमार शुक्ला को इस चैप्टर में दृढ़ संकल्पी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो भैया राजकुमार शुक्ला कौन है ना, जो मतलब एक छोटे किसान थे, अन्य किसान थे, है ना, पर वो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, है ना, लेकिन फिर भी वो अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जो ब्रिटिश जमींदार थे भारत में, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने एक नया कदम उठाया था, है ना, मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उसमें एक हिस्सेदार थे, और महात्मा गांधी के जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू अकम्पनी हिम विथ हिज डिस्ट्रिक्ट नेम्ड चंपारण। अब राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि जो गांधी जी है वो उनके चंपारण जिले में जाए, जहां किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। किस वजह से? ब्रिटिश जमींदारों की वजह से। अब गांधी जी वाज बिजी एट दैट टाइम, हैड मेनी एंगेजमेंट्स। अब गांधी जी उस समय बहुत ज्यादा बड़े नेता थे, है ना, और बहुत ज्यादा व्यस्त भी थे। देखो गांधी जी, है ना, कई जगहों पर उनकी एंगेजमेंट्स थी, जैसे कानपुर जाना था उनको, ठीक है, कानपुर से अदर हिस्से में भी जाना था भारत के, कोलकाता जाना था। बट शुक्ला जी नेवर लेफ्ट हिम गांधी जी साइड। फिर भी शुक्ला जी ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। जहां तक गांधी जी गए, है ना, वहां शुक्ला जी गए। और ही वेंट वेरेवर गांधी जी वेंट, जहां गांधी जी आश्रम गए तो आश्रम में, है ना, आश्रम में चले गए शुक्ला जी। फिर उसके जगह पर, दूसरी जगह पर गए तो भी गांधी जी के पीछे पीछे शुक्ला जी चले गए। तो मतलब उन्होंने एक मिनट भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, गांधी जी के पीछे पीछे गए वो। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली अंततः गांधी जी स्प्रेड द टाइम टू विथ हिम। इसलिए मतलब उनको गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए शुक्ला जी के दृढ़ संकल्प से। तो गांधी जी ने, है ना, उनको समय बताया कि भैया इतनी तारीख को इतनी समय से अपन वहां से निकलेंगे। और दिस सिचुएशन शो दैट कि वाज वेरी रिजोल्ट। और यही सिचुएशन शो करती है कि मतलब जो गांधी जी जो राजकुमार शुक्ला थे बहुत ज्यादा रिजोल्ट थे, है ना, मतलब कहने का रिजोल्ट मतलब होता दृढ़ संकल्पित थे वो, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो, गांधी जी उनके यहाँ जाए। तो बिल्कुल वो गांधी जी के यहाँ गए, गांधी जी को लेकर गए थे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता हमारा, व्हाई डू यू थिंक दैट द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट। मतलब नौकरों ने ऐसा क्यों सोचा कि जो गांधी जी है वो भी एक अन्य किसान है। तो पीजेंट का मतलब क्या होता है? किसान। ठीक है, और फार्मर तो होता ही है, तो उसका सेम मीनिंग है। ठीक है, तो शुक्ला जी लीड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला जी गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू दैट राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। परंतु जो नौकर थे वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक अन्य किसान है। अब भैया एक किसान है, छोटे किसान है, जमींदार है। क्यों? क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला जो थे, है ना, राजकुमार शुक्ला का जो राजकुमार शुक्ला की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद लड़ रहे थे। और राजेंद्र प्रसाद, है ना, कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वो उनके केस लड़ रहे थे। अब गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन सिंपल धोती। अब गांधी जी ने भी एक साधारण धोती पहन रखी थी। एंड वाज द कंपेनियन ऑफ ए पीजेंट, और वो एक किसान के साथ थे। इसलिए हिंसा था, है ना, अतः द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट। इसलिए गांधी जी को अन्य किसान समझा गया था। ठीक है, सब क्लियर है? ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। देख लेना कि व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज अ रेंट। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, फिर भी देख लीजिए एक बार कि जो व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो किसान लोग थे वो ब्रिटिश जमींदारों को क्या देते थे किराए के बदले। और व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, अब वो क्या चाहता था ज्यादा अत्यधिक और क्यों। व्हाट शुड बी द इंपैक्ट द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो। और जो सिंथेटिक इंडिगो जो थी, जो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो जो बनाना स्टार्ट कर दिया था जर्मनी ने, उसका इफेक्ट जो नेचुरल इंडिगो था उन पर क्या पड़ा।
तो द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज अ रेंट। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जमींदार थे है ना, उनको किसान क्या देते थे, किराए के रूप में इंडिगो देते थे है ना, नील की खेती की जाती थी। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। अब जर्मनी ने क्या कर दी, अब जर्मनी ने भैया सिंथेटिक इंडिगो वो स्टार्ट कर दी, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो द ब्रिटिश नाउ वांटेड मनी एज अ कंसेप्शन बीइंग ऑफ द रिजल्ट रियलाइज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। मतलब जो उनका 15% जो एग्रीमेंट था, ठीक है, मतलब उनका वो एग्रीमेंट आप वो छोड़ना चाहते थे, ठीक है। अब उसकी जगह पे द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो वुड डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस है वो बहुत कम हो गई थी। काहे के लिए हो गई थी? क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ गया था, आर्टिफिशियल इंडिगो, इसके लिए उसकी ज्यादा कीमत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि आजकल जब फ्री बहुत कम पैसों में चीजें मिल रही है तो उन चीजों को क्यों खरीदे जो ज्यादा महंगी हो, ठीक है। तो इस कारण से नेचुरल इंडिगो की कीमत कम हो गई थी। जब ये के वाला क्वेश्चन है आपका 2022 और 2024 दोनों में आया है कि लिस्ट द प्लेस दैट गांधी जी विजिटेड between is the first meeting with the Shukla and arrival and चंपारण। तो बता सकते हैं अपन कौन कौन सी जगहों को बताया था। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला जी एट लखनऊ, पहली बार वो लखनऊ में मिले थे। देन ही वेंट टू द कानपुर, फिर वो कानपुर गए। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दूसरे हिस्सों में भी गए। एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर, अहमदाबाद चले गए थे आश्रम में उनके। और लेटर ही वेंट कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए एंड अराइविंग द चंपारण। बस इन जगहों का नाम ही लिखना है और जो कि 2022 और 24 दोनों में क्वेश्चन आया है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसका जो हो सकता है इस साल वो क्वेश्चन लग जाए आपका, है ना, कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो गांधी जी 25% धन वापसी पर कैसे सहमत हो गए, ठीक है, जब वो ब्रिटिश सरकार के पास गए थे। तो गांधी जी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपोर्टेंट देन द फैक्ट, ये क्या है, फैक्ट है, देन द fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money। क्योंकि देखो आपको पता है कि मतलब गांधी जी के लिए वो वही बहुत बड़ा मोमेंट था कि जो ब्रिटिश सरकार उनके सामने झुक गई थी, है ना, और जो 15% जो था 25%, है ना, वो 25% पे उन्होंने क्या कर दिया था, साइन कर दिए थे और उनको छुटकारा मिल रहा था। तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार का उनके सामने झुकना, है ना, सरेंडर होना बहुत बड़ी बात थी, विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। सो इसलिए ही एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, इसलिए वो 25% धन वापसी के लिए सहमत हो गए थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश लोगों को नहीं लग रहा था गांधी जी इतने कम उस पे मान जाएंगे, लेकिन गांधी जी बिल्कुल मान गए थे, है ना, क्योंकि वो कोर्ट केस से भी बच गए थे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, समय भी बच रहा था उनका। तो इस कारण से उन्होंने सोचा फालतू में क्यों समय में बर्बाद करें अपन अपना, और कोर्ट पैसे वैसे भी लगेंगे, इस कारण से उन्होंने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, है ना, किसानों की दुर्दशा कैसे बदल गई भैया। तो द पीजेंट वर सेव्ड फ्रॉम द स्पेंडिंग टाइम्स एंड मनी इन द कोर्ट केसेस। देखो जो किसान थे, है ना, वो अपना समय बर्बाद करते थे, पैसे बर्बाद करते थे कोर्ट केस में। विद इन द फ्यू ईयर, कुछ ही सालों में द ब्रिटिश प्लांटर अबंडन, और कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो खाली पड़े रहे। अबंडन का मतलब होता खाली, एस्टेट संपत्ति, और विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि वापस किसानों को मिल गए। और इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपेयर्ड, जो ब्रिटिश जो जमींदार थे, जो बटाईदार थे, बंटवारा करने वाले, वो सारे के सारे क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में बन सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए क्वेश्चन जो नेक्स्ट अगला चैप्टर आने वाला है उसका वीडियो भी आपके पास पहुंच सकेगा, है ना। और आइकन बेल को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Why do you think गांधी जी considered the चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो चंपारण है उनका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। देखो चंपारण एपिसोड, तो गांधी जी डिक्लेयर टू द ब्रिटिशर्स, है ना, दैट द कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, है ना, बाय दिस एपिसोड। गांधी जी ने मतलब इस एपिसोड में कहा था कि मतलब आप मेरी कंट्री में कौन होते हो, आप मेरे देश में कौन होते हो, मुझे आदेश देने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, आप कौन होते हो मुझे। क्योंकि हम अपने घर में कोई अपने को ऐसा नहीं ऑर्डर देने वाला,
तो गांधी जी रिफ्यूज्ड टू लीव द चंपारण, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से मना कर दिया था कि नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। व्हेन ही वाज ऑर्डर्ड द अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड द स्टॉप्ड, और इसी ऑर्डर के कारण गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था उनके सामने, और गांधी जी चंपारण छोड़कर नहीं गए थे। ठीक है, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है भैया। अभी आप गांधी जी के बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हुआ था वो अपने को नहीं मालूम है। आप पहले आप कुछ भी बता दो भैया, कोई भी पार्टी है उनके बारे में कुछ भी बुरा भला कहेगी, लेकिन पहले गांधी जी के बारे में नहीं कह सकते हो आप कुछ भी। भैया देखिए, हाउ डू यू नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, कि मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल है ना, उन्होंने भी 2025 में आया है, उन्होंने भी किस प्रकार से अपना योगदान दिया था इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में। ठीक है, तो द ऑर्डिनरी पीपल वर द इंटरेस्टेड इन फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट एंड दे ऑलवेज स्टूड विद गांधी जी एट एवरी जंक्शन। ठीक है, एट द मोतिहारी, द फ्लॉग्ड, थाउजेंड ऑफ व्हेन ही केम द अक्रॉस दैट गांधी जी वाज द ट्रबल इन द अथॉरिटीज, मतलब बहुत सारे जो लोग, देखो दूसरे लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि गांधी जी के साइड में खड़े रहे हर जगहों पर, जैसे मोतीहरी खड़े रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, फ्लॉग्ड एंड 1000 लोग, हजारों किसान आ गए थे, है ना, गांधी जी की मदद करने के लिए। जब गांधी लोगों को लगा कि यार कोई एक महात्मा आया है और जो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन जो लोग हैं, ब्रिटिश सरकार है, उनको उसको जो परेशान कर रही है ना बहुत ज्यादा, तो वो जो लोग हैं है ना उनको परेशान कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है, तो वहां पे जो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और दे वर रेडी टू द एनीथिंग डू एनीथिंग द मूवमेंट, और वो इस आंदोलन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वहां के लोग तैयार थे। उधर दाता वी कैन से दैट, दाता हम कह सकते हैं कि द पीपल ऑफ कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, के लोगों ने भी इस मूवमेंट में, मतलब इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है इसका ही, द क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर, एक अच्छे नेता की क्वालिटी बताइए। तो भैया एक गुड लीडर इज ए मॉडल फॉर आर, एक जो गुड लीडर होता है वो सभी के लिए एक आदर्श होता है। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा टीचर भी सभी के लिए आदर्श होता है भैया, है ना। क्योंकि तो मेरी बात सुनो, एक बार ऐसा होता भैया कि जो गुरु कहे ना, है ना, वो करना है, पर गुरु जो करे वो नहीं करना है। ठीक है, याद रखना मेरी बात को, ये क्या, जो गुरु कहे वो करना है, पर गुरु करे जो नहीं करना है। तो ही हैज द पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड द फियरलेसनेस, ब्रेवरी एंड हार्ड वर्क एंड द स्पॉट डिसीजन मेकिंग, मतलब एक अच्छा नेता के सामने चाहिए फियरलेस होना चाहिए भाई, बगैर लीडर होना चाहिए, ब्रेव बहादुर होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और स्पॉट डिसीजन मेकिंग वाला होना चाहिए। जैसे कि आज की कंडीशन में, है ना, योगी जी है, मोदी जी है, ये सारे के सारे लोग हैं। और ही हैज द फ्रीडम, अगला, ही हैज द फ्रीडम ऑफ द सैक्रिफाइस हिज मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि के लिए पूरा समर्पित होना चाहिए, सैक्रिफाइस, त्याग करने वाला होना चाहिए। एंड ए गुड लीडर मस्ट बी मेन वर्ड्स द ट्रूथफुल, एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए भैया। ठीक है, अपने स्वतंत्रता के लिए। और ही मस्ट द पंक्चुअल, पहले तो पंक्चुअल होना चाहिए, एंड ही शुड हैव द लव फॉर द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए ऐसा नहीं तो मतलब अपना काम बनता नहीं, भाड़ में जाए जनता, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। देखो एक नेता भी ऐसा चुनो जो कि एक क्वालिटी हो, एक डिसिप्लिनर हो, एक एजुकेशनल हो, है ना, मतलब हर तरीके से एक, मतलब एक नेता के लायक हो, उसी नेता को हमें चुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आएगी जाएगी, कोई गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट के बाद दूसरी आएगी, उनके बाद दूसरी आएगी, तो ये चलता रहेगा, लेकिन हमें किसको सिलेक्ट करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके, है ना। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब जो घर से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो गाइज, है ना, आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यदि आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है वो ही ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से, देखो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, है ना, @official A1 क्लासेस पे, तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।